फिल्माना ना पालमपुर से, और पालमपुर का नाम अब जो है पूरे हिंदुस्तान में और बाहर के देशों में भी जो है वो चर्चा में है, क्योंकि शेरशाह मूवी जो है हाल फिलहाल रिलीज हुई है 12 तारीख को। अमेजॉन प्राइम पे ये जो मूवी है वो रिलीज हुई है। शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा के ऊपर जो है ये मूवी बनी हुई थी। आज से पहले जो है हम लोगों ने एक दूसरे से सिर्फ कहानियां और किस्से सुने थे विक्रम बत्रा जी के, कि क्या कुछ शहादत उन्होंने जो है बॉर्डर पे जो उन्होंने करी थी, जो उन्होंने जब वो पहाड़ पे चढ़े थे और किस तरह से उन्होंने दुश्मनों को जो है वहां पर खदेड़ा था। अभी तक जो किस्से कहानियां थी वो अब मूवी के थ्रू जो है वो सबके सामने आए हैं, और अब लोग जानने लगे हैं, और उनका नाम जो है वो दोबारा, जो यूथ है अगर बात करें, जो उनको अब तक बातें कहानी और किस्से में थी, वो आज सबके सामने आई हैं, और सबके दिलों में एक बार फिर से ये दिल मांगे मोर का जो नारा था और शेरशाह के जो नारा था वो एक बार फिर से जो है वो युवा के सामने आ चुका है। आज हमारे साथ विक्रम बत्रा जी के माता पिता मौजूद हैं, इनसे खास बातचीत करेंगे मूवी को लेके, क्या कुछ रिव्यू इनका रहा है उसके बारे में। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका फर्स्ट बॉडी मीडिया में। अंकल जी, पहले तो बात करना चाहेंगे कि मूवी के बारे में। आप लोगों ने देखा ये मूवी, और आप क्या कहते हैं कि सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी ने क्या विक्रम बत्रा जी की अगर बात करें तो जो उनका किरदार है उसको कितने हद तक जो है वो निभाया है? मैं समझता हूँ कि इन दोनों ने, सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी ने, काफी हद तक जो है उसको बिल्कुल रियल प्ले जो उनका था वो दिखाने की कोशिश की है। और जैसा कि मुझे जानकारी है कि सिद्धार्थ ने इस रोल को करने के लिए बहुत मेहनत की है। उसने उनके जो भाई हैं विशाल बत्रा, उनसे वो मिले हैं, और उनकी जो मैनरिज्म है, उनकी जो जोश है, उसको भी उन्होंने देखा है। और उन्होंने बताया भी है, विशाल जी ने उनको, कैसे थे वो, कितने जोशीले थे और कितने वो, उनका जो डिटर्मिनेशन उनका होता था। तो वो सारा उन्होंने पूरी कोशिश की है उसको दिखाने की, और पूरा उनके जो एक्सप्रेशन आए हैं वो बिल्कुल उनके जैसे ही थे। मूवी के बारे में क्या बोलेंगे? मूवी आपको कैसी लगी आपने जब देखी? मूवी देखिए, बहुत अच्छी लगी। और इसमें जैसा कि दोनों ने जो रोल निभाए हैं, सिद्धार्थ ने भी, कियारा ने भी, उनका जो वो एक अफेयर वाला जो एक है रोल, वो रोल भी उन्होंने बड़ी ही, उनके इम्प्रेसिव एक्सप्रेशन आए हैं उनके चेहरों पर, काफी अच्छे एक्सप्रेशन आए हैं। और सीन, बहुत अच्छे लड़ाई के जो सीन दिए हैं फर्स्ट हाफ के बाद में, बहुत अच्छे सीन दिए हैं। वो जो पहाड़ों की हाइट दी है उन्होंने, और दुर्गम पहाड़ियां जो दिखाई हैं, और बर्फ से कवर्ड जो दिखाई हैं, वो सब बहुत ही रियल, एक्चुअल मालूम दिखाई पड़ती हैं सामने। तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल ये रियली एक्चुअली हो रहा है ये सब कुछ, तो ये हुआ है। और इसमें जो डायरेक्टर हैं विष्णुवर्धन, जो कि साउथ इंडिया से हैं, तो उनकी हिंदी की ये पहली फिल्म है, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने इसमें जो बहुत सक्सेसफुल रहे हैं, वो काफी सफल रहे हैं इसको हिंदी फिल्म बनाने में भी। काफी अच्छा मार्गदर्शन उन्होंने किया है, दिग्दर्शन किया है। तो ऑन द होल फिल्म वाज वेरी गुड। और हमने देखा है कि जब हमने दिल्ली में इसका प्रोमो देखा, तो लोग, जब ये फिल्म खत्म हुई है, तो एकदम से अचंभित से थे और बिल्कुल साइलेंट से हो गए थे, इमोशनल हो गए थे। और जब बाहर निकले हैं तो सब लोग चुपचाप बिल्कुल बाहर आए हैं, और जब बाहर आए हैं तब उन्होंने बाहर आकर अपनी प्रतिक्रिया जो है वो साझा की है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो काफी इम्प्रेस उन्होंने, फिल्म ने, सभी को किया। आंटी जी, आपका क्या कहना है इस मूवी के बारे में? हाँ, ऐसा है कि भी सिद्धार्थ मल्होत्रा जब शूटिंग कर रहे थे तो वो पालमपुर आए थे। उन्होंने मेरे साथ काफ़ी साझा किया कि विक्रम कैसे थे, किस प्रकार से उनमें जोश था। तो मैंने जितना भी हो सका, और जितना मैं अपने बेटे को जानती हूँ, और जैसे कि उन्होंने किरदार निभाया, वहाँ कारगिल के युद्ध में इतनी दुर्गम चोटियों में जा कर के सभी दुश्मनों के छक्के छुड़ाए, तो वो सारी चीज़ें जो थी मैंने सिद्धार्थ को बताई। और मैंने उन्हें बताया कि इस तरीके से सैटेलाइट के थ्रू हमें फ़ोन आते रहे हैं, लेकिन वो शेरशाह उनका कोड नेम था, तो उसको उन्होंने साकार किया। तो वो जब मैंने मूवी ये देखी तो मेरे को पता चला, और मैंने ये अनुभव किया कि जो मेरे बेटे ने, विक्रम बत्रा ने, शेरशाह नाम को सार्थक कर दिया, और जो सिद्धार्थ मल्होत्रा है उसने भी उसे बड़ी बेखूबी से निभाया है। खासकर जो युद्ध का सारा ही सीन था, जो पूरे वॉर के सीन थे,
इतने अच्छे तरीके से निभाए हैं। बहुत ही टचिंग भी थे और अच्छे भी लगे और बहुत बेखूबी से इस मूवी में उसने निभाया। और कियारा ने भी अपने जो रोल को बहुत अच्छे तरीके से, बड़े महत्वपूर्ण तरीके से निभाया है और हमें देख करके दोनों के रोल को बड़ा अच्छा जैसा कि बात बता रहे थे अंकल की सेकंड हाफ में जिस तरह से वॉर की जो बातें हुई हैं, तो जब उस मूवी में वो जब उनको लास्ट में जब उनको गोली लगती है कि किस तरह से वो अपने दोस्त को बचाने के लिए जो है वो अकेले वहां पर आए, तो जब वो सीन जब आता है सामने, अगर हम खुद की बात करें जो हमने देखे थे तो हम भी काफी इमोशनल हो गए थे। उसके बारे में, सीन के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? ऐसा है कि जब विक्रम को गोली लगते हुए देखा, हालांकि वो जो चाणक्य कर्नल जोशी की जगह पर बताए गए हैं फिल्म में, उन्होंने मना किया था और वास्तव में कर्नल जोशी ने, जो कि विक्रम बत्रा के सीईओ थे, उन्होंने मना किया था कि और कंपनियां भी हैं, आप काफ़ी जगह जा आए हो, बड़ी चोटियां जीत चुके हो, तो अब 4875 में किसी और कंपनी को भेजना है। तो विक्रम ने अपने आप को वॉलंटियर कर दिया, कहने लगा नहीं सर मैं ही जाऊंगा, मुझे हर हाल में 4875 चाहिए, चाहे मेरी जान भी क्यों ना चले जाए। और वो गया और उसने जा कर के तो खूब लड़ाई लड़ी, 5 हाथापाई से जो हमारे दुश्मन थे उनको मार गिराया और अंत में वो एक झाड़ी में दुश्मन छुपा हुआ था जिसने साइलेंसर से उस पर गोली चलाई और वो वीर गति को प्राप्त हुए। ये सीन जो था वो बहुत टचिंग था। खासकर हम पेरेंट्स जो थे उनको वो सीन काफ़ी असहनीय हो गया, बर्दाश्त करना मुश्किल था, क्योंकि वास्तव में ये चीज़ पहले घट चुकी थी और हम इसका सामना कर चुके थे। हाँ, जैसे कि पहले था कि आपने किसी न किसी से सुनी थी ये बातें, जब वो चीज रियल पर्दे पर देखी तो वो काफी भावुक कर देने वाली बात थी। हाँ, इमोशनल हम लोग हो गए थे, काफी इमोशनल हो गए थे। और चूंकि वो स्मरण हो जाता है कि ऐसा हुआ होगा वहाँ पर, और आप समझ सकते हैं कि एक जवान बेटा, पार्ट ऑफ द ब्लड एंड फ्लैश, जिगर का टुकड़ा, हम कहते हैं बच्चों को कि हमारे जिगर का टुकड़ा है, तो वो सारा रिवाइव हो जाता है एकदम से जब सामने चीज़ होती है। तो कुछ क्षणों के लिए हम वहाँ पर भावुक हो गए थे। मिसेस बत्रा की आंखों में आंसू छलक आए थे, मेरे भी, और हम लोगों को साथ में जो बैठे थे उन्होंने ढाढ़स बनाया। लेकिन अब हम ये फील करते हैं, कि हम बहुत गौरवान्वित फील करते हैं अपने आप को, और हमें कभी भी नहीं लगता ऐसा, फिजिकली बेशक वो हमसे दूर है, हमारे पास नहीं है, लेकिन उनकी जो स्पिरिट है वो हमारे साथ हमेशा, हर पल हम ये महसूस करते हैं कि वो हमारे साथ हैं। ही इज ऑलवेज विद अस स्पिरिचुअली। और जो है, आई बिलीव इन दिस फिलोसफी ऑफ rebirth, as we all Hindus believe in the rebirth theory. So I wish that we will meet somewhere at some crossroad of life. जरूर, और हम भी चाहते हैं कि वो आए और मिले, और हम क्योंकि कभी हम भी चाहते हैं कि एक बार उनके दर्शन जरूर हो। जिस तरह से उन्होंने वीर गति जो प्राप्त करी है, उसके बाद हर कोई चाहता है कि बिल्कुल ऐसी शख्सियत से कभी सामना हो कभी। एक जो मूवी में पार्ट है डिम्पल चीमा जी का, जो उनकी फ्रेंड थी, कॉलेज फ्रेंड थी, जिनका एक रोल हुआ है, इसके बारे में बात करेंगे कि वो जब उस टाइम जब वो बहुत रोमांटिक सीन्स रहे हैं, अगर फिल्म की बात करें तो फिल्म को कुछ अगर बात करें तो ऊपर से कंटेंट की कोई जरूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि जो विक्रम बत्रा जी थे वो खुद में ही एक पूरा कंटेंट थे। चाहे रोमांस की बात करें, चाहे वॉर में लड़ने की बात करें, वो पूरा कंटेंट। मैं बताऊं आपको, पता होता क्या है कि हर इंडिविजुअल एंटिटी है जी, और वो एंटिटी में जो है उसके संस्कार पता नहीं कई जन्मों से आए होते हैं, और वो अपने आप में एक पर्सनैलिटी होती है। एंड वी ऑल आर रनिंग अबाउट द परफेक्शन एंड कंप्लीशन। हम सब क्या कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हम परफेक्ट हो जाएं, हम कंप्लीट हो जाएं, तो उसकी तरफ हम बढ़ने की हमारी चेष्टा होती है। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं वो आगे होते हैं और कुछ लोग पीछे होते हैं। तो मैं ये अनुभव करता हूँ कि विक्रम जी बहुत आगे। तो अभी अगर हम बात करें चीमा जी की, और जैसे सुनने में आता है कि आज भी उन्होंने शादी नहीं करी है, आज के टाइम में अगर हम बात करें तो ऐसा प्यार जो है वो
किसी में देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि इतने सालों तक वो आज भी शायद वही बात है कि वो स्पिरिट से जुड़ी हुई हैं, कि शायद वो उनके साथ हैं कहीं ना कहीं, वो जो वादा उन्होंने किया था वो आज तक उनके साथ है और आज वो भी उनका शायद वेट कर रही हैं। एक्चुअली देखिए, हमने भी एक दो बार उनसे कहा था, ये बड़ी पुरानी बात है, जब ये नई नई कारगिल खत्म हुआ था उसके बाद में जी तो हमने भी कहा था, उनके पेरेंट्स ने भी कहा था कि बेटा आप मैरिज कर लो, हमने भी कहा था बेटा आप मैरिज कर लो, लेकिन वो उनका यही कहना था कि नहीं ये मैं नहीं कर सकती, वो उनकी जो यादें हैं मेरे साथ हैं, मैं उसके सहारे ही अपना जीवन काट दूंगी। और मैं ये अनुभव करता हूँ कि वो यही उम्मीद लगाती हैं कि शायद अगले जन्म में हम मिलेंगे, या इस जन्म में शायद हाँ दोबारा कभी उनसे हाँ, मिलना जरूर हाँ, होगा। जैसे हम जैसे हाँ, आप जैसे रीबर्थ मैंने की बात बोला, कर हाँ, रहे rebirth की हैं, तो बात शायद की। उनके दिलों में भी वो हाँ, बात है। वही बात है कि वो ये सोचती हैं कि शायद अगले जन्म में उनसे मेरी मुलाकात। जरूर। इस मूवी के बाद जो है, अगर हम बात करें, अगर पालमपुर की यूथ की अगर हम बात करें, तो एक जज्बा जो है वो फौज में जाने का एक बार दोबारा जो है वो आ चुका है। बच्चों को पता चला है कि क्या शहादत हुई थी, क्योंकि इससे पहले तो सब बातें जो थी वो किस्से और कहानियों की तरह रह गई थी, और जब ये देखा तब उनको पता चला कि एक्चुअली उन्होंने क्या कुछ किया है हमारे देश के लिए। और पालमपुर का नाम अगर हम बात करें तो किस तरह से बुलंदियों पर है, अगर आज की बात करें तो अब हर जगह पर उनके नाम से ही जाना जाता है, पालमपुर हाँ, तो उनके नाम से विक्रम जाना बत्रा जी जाता के है, नाम से ही जो जाना है वो जाता है। जाना जाता तो है। ये बड़ा अच्छा संकेत है कि हमारे युवा जो हैं वो उनसे प्रेरणा प्राप्त कर रहे हैं। मुझे भी बहुत फोन आते हैं कई बार कि सर हम CDS एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हम NDA की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। जी। तो ऐसे फोन हमें आते रहते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है कि ये हमारे बच्चे जो हैं ये अपने देश की सुरक्षा के लिए जाने के लिए तैयार बैठे हैं। तो ये होना भी चाहिए, ये होना भी चाहिए, तभी देश सुरक्षित रह सकता है। तो दिस इज वेरी गुड साइन। और हमारे हिमाचल और पंजाब के और हरियाणा के बच्चे तो खासतौर नॉर्थ इंडिया के तो जो सबसे है ज्यादा वो बहुत ज्यादा आर्मी में जाते हैं, ये शुरू से ही ऐसा है, तो बहुत अच्छी बात है ये। बहुत शुक्रिया अंकल जी हमारे साथ टाइम देने के लिए, हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। चाय चलेगी थोड़ी थोड़ी, थैंक यू। चाय चलेगी थोड़ी थोड़ी। जरूर आंटी जी। तो मेरे साथ देखा अभी अंकल आंटी जी मौजूद थे और इन्होंने जो पूरी मूवी की जो बात थी वो पूरी साझा करी। कौन कौन से पल थे जब ये भावुक हुए। ना सिर्फ अंकल आंटी की बात करें, जब हमने भी मूवी देखी थी तो मैं अपना एक्सपीरियंस अगर बताऊं तो मैं भी कुछ क्षणों के लिए बहुत भावुक हो चुकी थी उस समय के लिए। मूवी का रिव्यू आपको कैसा लगा, आपको कैसी लगी मूवी, आप भी कमेंट के माध्यम से जरूर हमें बताइएगा। मैं प्रतिमा राणा पालमपुर से इस समय। थैंक यू।